हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है अपना क्लास 10th आप सबको पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने लेक्चर 09 तक कंप्लीट करवा दिया है और अभी आपको लेक्चर 07 तक यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। बाकी डेली डेली वीडियोज आपकी पढ़ रही हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का चैप्टर है, तो उसका हम लोग आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इसकी ज़रूरत हो सकता है अभी आपको महसूस ना हो, लेकिन जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या यूं कहें कि जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट तो सब हैं, लेकिन अगर हम उनका थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए ही वो फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक, तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है ये आपके लिए हम स्पेशल पीडीएफ बना के लाए हैं। जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको आपके क्लास नोट्स से ही दिए गए हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 01 से लेकर के लेक्चर 07 तक पूरे ईमानदारी से देखा होगा, तब आप इन सभी क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से दे देंगे। और अगर आप लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे देंगे। काफ़ी बच्चों का अच्छा रिप्लाई आ रहा है कि सर जो सेशन चल रहा है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो आराम से जाके देख लीजिएगा। बाकी वैसे कुछ लाइफ प्रोसेसेस कठिन चैप्टर है नहीं। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो मज़ा आपको भरपूर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कठिन है ही नहीं। ठीक, ध्यान से तो हमें सिर्फ सुन लेना है क्वेश्चन, बाकी उत्तर हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, वो है लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस है और दूसरा चीज़ क्या है, जो हमारा टॉपिक है वो आज होने वाला है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक भैया, तो बिल्कुल कायदे से सुनिएगा और आराम से देखिएगा। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है। देखिए आज हमारा जो है वो है एमसीक्यू का सेशन। ठीक, क्या है, एमसीक्यू सेशन। अच्छा, इसमें आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आप आराम से उसको देखिए और क्वेश्चन को आप इंजॉय करिए। तो आप जितने क्वेश्चन को देखते चलेंगे मजा आपको उतना आता चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है आपकी स्क्रीन पे, कि टर्म अलाइव मीन्स क्या होता है। हमने आपको जो हमारा लेक्चर 01 है उसका सबसे पहली लाइन यही थी कि टर्म अलाइव मतलब क्या होता है, लिविंग, डेड, नॉन लिविंग या बोथ बी एंड सी, मतलब डेथ और नॉन लिविंग दोनों होता है कि लिविंग होता है। तो देखिए हमने बताया था कि अलाइव का मतलब लिविंग होता है, तो बच्चे अलाइव देख के समझ लेते हैं डेड या नॉन लिविंग, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, मतलब लिविंग। ठीक भैया, तो टर्म अलाइव क्लियर कर लीजिए। अगर एग्जाम में कहीं आपको लिविंग लिखना हो और आप अलाइव लिख देते हैं तो आपका जो इंप्रेशन है वो टीचर के ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि हाँ बच्चा कायदे से और डीपली पढ़ा लिखा है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है कि हाउ डज एनी स्लीपिंग ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज लिविंग। मान लीजिए लोग जग रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर कोई जीव हमारे ही सामने सो रहा है तो हम उसे किस आधार पर कहेंगे कि ये अभी भी जिंदा है, क्योंकि जिंदा रहते समय हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब एक सोता हुआ आदमी खो देता है। न बोलेगा, न चलेगा, न हंसेगा, न खेलेगा, न खाएगा, न पिएगा, तो आखिर करेगा क्या? उसे किस आधार पे बताएंगे कि हाँ भैया बिल्कुल सही हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसे बताने के लिए क्या क्या ऑप्शन है कि वो ब्रीथिंग करेगा, इससे हमें पता लगेगा वो लिविंग है। उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलेगा, या उसका हार्ट रेट देख लेंगे, या ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। तो देखिए भैया बिल्कुल सही तीनों ऑप्शन है, मतलब उत्तर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन 03 है वो हमसे क्या कह रहा है कि लाइफ टाइम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ड्यू टू, जैसे इंसान या कोई भी जीव है उनके बॉडी में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी आप लोग 10th में हैं, जब 11th में आएंगे तो आपको केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, अगर आप बायोलॉजी लेंगे तब। ठीक भैया, तो लाइफ टाइम जो ग्रोथ होता है वो किससे होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। लेकिन हम लोगों के अंदर
18-19 साल होते होते लड़का और लड़की को जितना बढ़ना होता है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद उनकी ग्रोथ एक मिनिमम तक ठप हो जाती है कि अब इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पेड़ तो पूरी ज़िंदगी बढ़ता है, तो उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्लोरोफिल होता है जिससे वो बढ़ता है, स्टोमेटा होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, या पूरे जिंदगी वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? क्या चीज़ होता है आप लोग एक बार सोचिए। बाकी उत्तर तो हम बता ही रहे हैं, इसका सी, मतलब उनके अंदर मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है जिससे वो पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं। ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद क्या है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन 04 हमारा क्या है? क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है टिप ऑफ प्लांट स्टेम? मतलब कि जो भी पेड़ हैं वो उगते, मतलब वो अपना ग्रोथ वो बढ़ते कहाँ से हैं? एक डाल निकलेगी और डाल का जो बिल्कुल ऊपर टिप होगा, जो बिल्कुल ऊपर साइड का क्या होगा, पॉइंट होगा, वहीं से तो नया कल्ला फिर से पेड़ में आ जाता है, नई टहनी निकलती है। तो जो टिप ऑफ प्लांट स्टेम होता है वहां पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक भैया, तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इथाइलिन, ऑक्सिन, गिबरलिन या साइटोकाइनिन। अच्छा, सेशन में अगर मज़ा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज का पूरा दिन हम यही पीडीएफ ही बनाने में हमारा बीत गया। ठीक, और कोई काम हम कुछ कर नहीं पाए, और अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा। ठीक भैया, बाकी लगातार चलेगा जब तक आपका बोर्ड का पेपर ना हो जाए, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक, ये सेशन 1 है, इस चैप्टर का जब आगे का लेक्चर होगा तो सेशन 2 भी एमसीक्यू का आएगा, उसके बाद पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज कवर करवाई जाएगी। तो अब उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सिन, मतलब बी वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी इन सिंपल सबस्टांस इज नोन एज। हमने आपको बताया था, याद करिए वो दिन जब हमने पढ़ाया था कि एनर्जी को तोड़ने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं। आप लोग एक बार सोच के बताइए, फिर हम तो बता ही रहे हैं। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म या कोई नहीं? तो ध्यान से बताइए, ध्यान से देखिए। हमने कहा था कि जो चीज कट रहा है, यहां देखिए ब्रेक डाउन है, तो कैटाबॉलिज्म में आ रहा है कट, और कैटाबॉलिज्म में ही एनर्जी टूटती है, जबकि एनाबॉलिज्म में एनर्जी बनती है, और दोनों को मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। द मेन सबस्टेंस ऑफ फूड इज नोन एज। खाने में मुख्य सबस्टेंस क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है कि नाइट्रोजन होता है? बहुत आराम से सोचिए और जल्दी से बताइए। तो हमें पता है हमारी पूरी बॉडी ही सबसे ज़्यादा किससे बनी है? कार्बन से, और वही फूड भी सबसे ज़्यादा उसी से बना होता है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। तो 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर। इनमें से यूनिसेलुलर कौन सा है? तो देखिए, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्हाट इज मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्वेश्चन पेपर में आता है। तो उसके लिए हमने आपको जितना यूनिसेलुलर का आपके किताब का एग्जाम्पल था हमने सब बता दिया। इसको छोड़ के एक एग्जाम्पल आपकी किताब में यूग्लिना है, लेकिन 3 ठो हम दे दिए हैं ना। आप चौथा यूग्लिना लिख देते तो हमें 5वें में लिखना पड़ता ऑल ऑफ दीज, इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, और तीनों एग्जाम्पल ये यूनिसेलुलर के ही हैं, तो याद कर लीजिएगा। ठीक भैया। अच्छा, ये जो 8वां क्वेश्चन है इसको हमारे सर जी ने हमसे प्रैक्टिकल में पूछ लिया था कि तिवारी जी ये बताइए कि माउथ ऑफ अमीबा को क्या कहते हैं। तो हमारे सर जी पूछ सकते हैं, तो आपके सर जी भी पूछ सकते हैं। तो अमीबा के माउथ को क्या कहते हैं? अब हमने आपको अमीबा का पूरा डिटेल पढ़ा दिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आया है। ठीक भैया। तो पेरिस्टाल्टिक कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं कि स्यूडोपोडिया कहते हैं कि बोथ बी एंड सी दोनों कहते हैं? अब देखिए भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हमें लगता है सबको पता है, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक, जहां भी पोडिया आ जाए उसे पैर कहेंगे, और जहां स्यूडो आ जाए उसे फॉल्स कहेंगे। मतलब इसका अर्थ तो होगा फॉल्स फुट।
अमीबा का झूठा पैर, लेकिन अमीबा के बॉडी में जो खाना होता है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा ही अपने अंदर लिया जाता है। ठीक, वो जगह स्यूडोपोडिया ही है और बाकी अमीबा का कोई फिक्स माउथ और कोई एनस नहीं होता। ठीक, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दिक्कत हो तो लेक्चर देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला प्रोसेस, कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आएगी तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, डिफ्यूजन, मेटाबॉलिज्म की सल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है भैया, आप लोग सोच लीजिए, बाकी हम बता दे रहे हैं डिफ्यूजन। ठीक, और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरा जितना है सब हम ही बनाए हैं तो हम जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक, अच्छा, नेम अ बायो कैटालिस्ट दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। उस बायो कैटालिस्ट का नाम बताइए जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे या डिक्रीज कर दे। जैसे जो हमारी बाइक होती है, बाइक में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, तेल। अगर तेल नहीं होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। वैसे बॉडी में भी बहुत सारा काम होता है, उनको करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अगर एंजाइम नहीं होगा तो कोई भी काम ठीक से हो नहीं पाएगा। ठीक भैया, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज फाउंड इन द ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट। अब इतना आसान सा क्वेश्चन है कि पेड़ की पत्ती हरी किसके वजह से होती है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, तब हमें ज़्यादा मजा आएगा। ठीक, बहुत आसान सा है, इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन दिया ताकि सब बच्चों को आता हो। ठीक, अच्छा, अगला बताइए। बाकी अगर किसी को डाउट होगा तो हम मतलब जब वीडियो पड़ेगी तो उसके कुछ देर बाद कमेंट में पिन करके इसका सही उत्तर बता देंगे। ठीक, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस तो हर साल ही आता है पेपर में, खास करके आपके क्लास में। तो फोटोसिंथेसिस में मेनली बनता क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज भी हम कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छोटे छोटे आएंगे। अच्छा, आप बताइए कि पत्तियों पे जो छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं उन छेद को हम लोग क्या कहते हैं? नोड, पेटियोल, स्टोमेटा या बड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा सी, मतलब स्टोमेटा। ठीक भैया, याद कर लीजिएगा। फिर वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं जो सड़ा गला चीज खा के जिंदा रहे? उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप या दोनों, बोथ ए एंड बी। तो सैप्रो का मतलब ही होता है रॉटन, मतलब सड़ा हुआ, और ट्रॉफ मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो अपने खाने के लिए। तो सैप्रोट्रॉफ का डिफिनीशन हमने आपको हेट्रोट्रॉप वाले लेक्चर में क्लियर करवाया है और यही इसका सही उत्तर होगा। तो आप वहां से देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो, बाकी तो हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डन बाय ह्यूमन। हम लोग किस प्रकार के न्यूट्रिशन से खाना खाते हैं? तो सीधी बात, नो बकवास, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक भैया, अच्छा, आगे देखिए, अब आ गया डाइजेशन वाला पार्ट। कह रहा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप, स्टोमक मतलब पेट जो कभी भरता ही नहीं, पूरी जिंदगी खा ही रहे हैं लेकिन भर नहीं रहा है, कुछ देर बाद फिर हजम हो जाता है। कैसे हजम हो जाता है अगर ये देखना है तो डाइजेशन का लेक्चर देखिए, समझ में आ जाएगा। तीसरा चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा चीज है लार्ज इंटेस्टाइन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सबसे लंबा वाला पूछा है तो लार्ज मतलब बड़ा होता है, मतलब यही लंबा वाला होगा, ठोक दो उत्तर, लेकिन गड़बड़ा जाएगा। यहाँ जो दिख रहा है वो है नहीं। ठीक भैया, तो सही उत्तर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी टोटल लंबाई 21 फीट तक हो सकती है और पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट का नाम बताइए जो लार्ज इंटेस्टाइन से जाके जुड़ती है। जेजुनम, इलियम, डिओडेनम या इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए
जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है डिओडेनम, जो कि स्टोमक से जुड़ी रहेगी, बीच में जेजुनम रहेगा और लास्ट में इलियम रहेगी जो जाके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगी। तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक बच्चों, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी का मतलब लास्ट में हम चल रहे हैं। अब अंतिम में कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए, थोड़ा सा पेन का रंग बदल लेना, रंग बिरंगा लगने लगे। अब देखिए, मेन एब्जॉर्बशन ऑफ फूड इज डन इन, सबसे ज़्यादा खाना कहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है, उसका मेन एब्जॉर्बशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कि विलाई में? तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी विलाई ना दिया होता तब तो सही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई वाला पार्ट होता है वही खाने को मुख्य रूप से हजम करवाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और 19 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर एंड पैनक्रियाज मिक्स देयर एंजाइम। देखिए, क्वेश्चन का उत्तर तो हम इसका बता देंगे, लेकिन बिना लेक्चर देखे आपको समझ में और मज़ा दोनों नहीं आएगा। ठीक भैया, तो इसको आप देख लीजिएगा, डाइजेशन वाला जो लेक्चर है। बाकी कह रहा है कि किस पार्ट में लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस को मिक्स करते हैं, तो वो पार्ट कौन सा होता है? फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे कहा जाता है डिओडेनम। ठीक, और बिल्कुल लास्ट पार्ट है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है। ठीक, एनसीईआरटी में दिया गया है डू यू नो वाला सेक्शन, उसी से क्वेश्चन है और हम पढ़ाए हैं और कोई टीचर पढ़ाता नहीं है डू यू नो इंटेक्स क्वेश्चन ये सब। ठीक, तो इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? बोन मतलब हड्डी, रिब्स मतलब आपकी कहते हैं रिब्स, जो रिब केज है आपका, जो हार्ट मतलब सीने पे जो आपकी हड्डियां हैं, इन्हें रिब केज कहते हैं, रिब्स सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। तीसरा है इनेमल, जो कि दांत का परत होता है, और चौथा है आपका लिगामेंट। तो आप बताइए इसका उत्तर। बाकी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका इनेमल, जो कि दांत की परत है। इसीलिए आप जब से पैदा हुए हैं और भी कक्षा 10 में आ गए और भी आगे और भी बहुत दिन तक आपका जिंदगी है, आपका जीवन है, और रोज आप मंजन करते हैं, कुछ लोग 2-2, 3-3, 4-4 टाइम करते हैं और दांत को लगातार घिस रहे हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनेमल की वजह से। अगर एक बार दांत की परत मतलब इनेमल कमजोर हो जाए तो जीवन में दोबारा ये ठीक भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ तक हमारा और आपका साथ था। अगर आप अभी तक अंत तक हमारे साथ जुड़ के पूरे लेक्चर को देखे हैं तो आप कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आपके लिए हम लिख के लाए हैं। बाकी अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पूरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपके लिए कारगर हो सकती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।